हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि नेपाल से आ रही है। नेपाली संसद के बजट सत्र को बीच में ही स्थगित कर दिया गया है। नेपाली कैबिनेट ने बजट सत्र को रोक दिया है। बड़ी खबर यह आ रही है नेपाल से। जिस तरीके से केपी शर्मा ओली की कुर्सी को लेकर खतरा पैदा हो गया था, आपसी फूट की बातें सामने आ रही थी। भारत के साथ जिस तरह से सीमा विवाद केपी शर्मा ओली ने बढ़ाया, उसे कहा गया कि ध्यान भटकाने के लिए। अब ऐसे में नेपाली संसद का बजट सत्र को रोकने का फैसला। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा न्यूज रूम से मुझसे जुड़ रहे हैं। पंकज झा, बजट सत्र को स्थगित किया गया है, क्या मायने निकाले इसके हम? शोभना, ये मानकर चलिए कि वहाँ राजनीतिक संकट और गहरा गया है। खासतौर से जो नेपाल के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, कुछ देर पहले वहाँ कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में ही ये फैसला लिया गया कि बजट का जो सत्र चल रहा है उसे स्थगित कर दिया जाए। पुष्प कमल दहल जो दूसरे धड़े के नेता हैं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके यहाँ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है, वहां उनका इंतजार किया जा रहा है। ओली वहां नहीं पहुंचे हैं। लगातार ओली पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली कर दें। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि प्रचंड और उनके बीच में जो 50-50 का फॉर्मूला था, उसमें यह था कि जून के महीने में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री की कुर्सी से। अब तक उन्होंने इस समझौते को नहीं माना है और इसीलिए बात इतनी बढ़ गई है। पंकज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब क्योंकि संसद में बजट सत्र को बीच में ही रोक दिया गया है, यानी सत्र को स्थगित कर दिया गया है, तो एक मिनट पंकज, मैं ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। बीच में प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी खाली है। जो बीच में कुर्सी मेज आप देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री ओली को बैठना था, लेकिन वो ये कुर्सी खाली है। पंकज झा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नेपाली संसद का बजट सत्र रुक गया है। जी बोलिए पंकज। ये जो तस्वीरें आप जिसके बारे में जिक्र कर रही थी, मैं भी इसी के बारे में चर्चा कर रहा था आपसे कि देखिए कि एक तरफ दूसरी तरफ जो है सामने की पंक्ति में देखिए पुष्प कमल दहल पूर्व प्रधानमंत्री जो प्रचंड हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो सीट जहां पे आना था, बैठना था, इस मीटिंग में शामिल होना था केपी शर्मा ओली को, वो नहीं पहुंचे हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने की लगातार जुगाड़ में हैं। कल चीन के जो राजदूत हैं उनकी मुलाकात पुष्प कमल दहल प्रचंड से हुई थी। दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है ये सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात तय है कि काठमांडू में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। पंकज झा, अगर कोई विकल्प केपी शर्मा ओली के पास ना बचे और वो प्रचंड को, जैसा कि समझौता हुआ भी था, उनको प्रधानमंत्री बनने का न्योता दे दें या वो बन जाएं प्रधानमंत्री, तो क्या लगता है कि ये संकट खत्म होगा फिर इसके साथ? इसके सरकार गिरना तय है? इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा है शोभना। और इससे पहले भी अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें नेपाल की राजनीति में, तो प्रचंड ने जब इस्तीफा लिया था, प्रचंड ने जब समर्थन वापस ले लिया था इससे पहले, तब भी सरकार गिर गई थी। फिर वही हालात बनने लगे हैं यहाँ पर। अगर प्रचंड की बात नहीं मानते हैं ओली, और जिस तरीके से तमाम जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो सब कह रहे हैं ओली से कि आप अपना इस्तीफा दीजिए, लगातार वो घिरते जा रहे हैं। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाए, सरकार गिर जाए। ठीक है पंकज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर हम इस सिचुएशन में जाएं कि प्रचंड प्रधानमंत्री बन जाते हैं ओली की जगह, तो भारत के साथ जो सीमा विवाद है, हमारी दिलचस्पी उसमें क्या सुलझेगा मामला? ये कहना बहुत मुश्किल है शोभना। पिछला जो इतिहास रहा है, जब प्रचंड प्रधानमंत्री थे तब भी भारत से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हाल के दिनों में देखें तो जो एक्सट्रीम की पोजीशन उन्होंने ले ली है, किसने? केपी शर्मा ओली ने। तो मुझे लगता है कि प्रचंड जिस तरीके से अनायास ही थोड़े से लग रहा है कि भारत के समर्थन में दिख रहे हैं आज की तारीख में, ये खुले तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन ये लग रहा है जिस तरीके से ओली की एक्सट्रीम की पोजीशन पर चले गए थे, उससे शायद बेहतर हालात हो जाएं प्रचंड अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस पूरी जानकारी के लिए।